एक आदमी था जो कई सालों से अपने गुरु के पास जाया करता था। रोज उनकी बातें सुनता, सेवा करता और ध्यान का अभ्यास भी करता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल बना रहता, मेरे अंदर तो कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। मैं इतने सालों से गुरु की संगत में हूं, प्रवचन सुन रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही क्यों लगती है। कई साल बीत गए। फिर एक दिन उसने ठान ही लिया, इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ मेरे गुरु ही दे सकते हैं। वो गुरु के पास गया और अपनी चिंता साफ साफ उनके सामने रख दी। उसने कहा, गुरुदेव, जिंदगी बहुत तेजी से निकल रही है। मुझे दीक्षा लिए अब 20 साल हो गए हैं। इन सालों में मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, ध्यान किया, सेवा की, खुद को सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो कभी संतुष्टि नहीं मिली। अब मेरी उम्र लगभग 50 हो गई है, बाल सफेद होने लगे हैं। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं पूरा जीवन यूं ही निकल ना जाए, बिना किसी गहराई के, बिना असली बदलाव के। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच्चाई समझने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, 2 साल और लगेंगे। फिर गुरु ने उसे बीजों से भरी एक पोटली दी और कहा, इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन तभी जब लगातार 3 दिन तक अच्छी बारिश हो। वो व्यक्ति पोटली लेकर घर लौट गया और बारिश का इंतजार करने लगा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, महीने निकल गए, लेकिन वैसी बारिश कभी नहीं हुई। कभी 1 दिन बारिश होती, कभी 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन आते आते मौसम साफ हो जाता। हर बार उसकी उम्मीद जागती, फिर टूट जाती। वो रोज आसमान की ओर देखता, लेकिन कभी बादल नहीं टिकते। कई महीने यूं ही निकल गए। कभी उम्मीद की किरण दिखती तो कभी निराशा उसे घेर लेती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। आसमान में काले बादल घिराए और लगातार 3 दिन और 3 रात जोरदार बारिश होती रही। उसका मन खुशी से भर गया। उसने तुरंत गुरु द्वारा दी गई बीजों की पोटली उठाई और पूरे मन से उन्हें अपने खेतों में बो दिया। अगले 2 महीनों में वो बीज धीरे धीरे अंकुरित हुए, बढ़े और फिर छोटे छोटे पेड़ों में बदल गए। लेकिन उस व्यक्ति को अब भी यह नहीं पता था कि ये किस तरह के पेड़ हैं। दरअसल उसने गुरु से कभी यह पूछा ही नहीं था कि इन बीजों से आखिर उगेगा क्या। फिर तीसरे महीने एक दिन उन पेड़ों पर अचानक सुंदर फूल खिलने लगे और देखते ही देखते पूरा खेत रंग बिरंगे फूलों से ढक गया। हर तरफ तितलियां मंडराने लगीं, मधुमक्खियों की गुंजार सुनाई देने लगी और ना जाने कहां कहां से लोग उन फूलों को देखने आने लगे। उनकी खुशबू लोगों को दूर से ही खींच लाती थी। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने लोगों को एक साथ आते नहीं देखा था। ना ही उसने कभी सोचा था कि उसके खेत में उगे फूल इतने लोगों को आकर्षित करेंगे। लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। कोई फूलों की सुंदरता की बात कर रहा था, कोई उनकी खुशबू की। कुछ लोगों ने तो उसे इनाम भी दिए और कई लोगों ने उससे फूल खरीदे। धीरे धीरे उसके फूलों की महक दूर दूर तक फैलने लगी, आसपास के गांवों, शहरों, यहां तक कि दूसरे प्रदेशों तक। उसकी पहचान बस एक छोटे से खेत वाले व्यक्ति की थी, लेकिन अब उसका नाम हर जगह लिया जाने लगा था। लोग कहते थे, इतने सुगंधित फूल हमने पहले कभी नहीं देखे। इनकी खुशबू तो कई किलोमीटर दूर तक जाती है। राह चलते लोग रुककर पूछते, ये खुशबू कहां से आ रही है, और फिर खेत तक चले आते। वो व्यक्ति अब बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब जाकर अपने गुरु को बताऊं, लेकिन फिर उसे याद आया, गुरुजी ने तो कहा था कि ठीक 1 साल बाद आज के ही दिन आना, उससे पहले नहीं। तो उसने अपने मन की उत्सुकता को संभाला और रुक गया। लेकिन उसका दिल भीतर से बेहद प्रसन्न था। वो फूल बेचकर उसने अच्छा खासा पैसा कमाया, एक सुंदर सा घर बनवाया और अपने दोस्तों व परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अब वो लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया था। समाज में उसका आदर सम्मान बढ़ गया था। हर कोई उससे मिलने आता, सलाह लेता और उसे एक समझदार इंसान मानने लगा। लेकिन जैसा कि होता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, भीषण लू चली, बारिश रुक गई और फूल मुरझाने लगे। कुछ समय बाद खेत पूरी तरह सूख गया। वो खुशबू, वो चहल पहल सब धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग भी अब कम ही आने लगे। कभी कभार कोई पुराना जानने वाला ही मिलने आता,
वो भी किसी परेशानी में। फिर वो समय भी आ गया जब उसे गुरु से मिलने जाना था। वो उसी उत्साह के साथ गुरु के पास गया जिस तरह पहली बार गया था। उसके मन में बहुत कुछ था बताने के लिए। वो फूलों की खुशबू, लोगों की तारीफें, अपनी सफलता की बातें, सब कुछ वो गुरु को सुनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा चौंका, थोड़ी मायूसी भी हुई। उसे लगा था कि अपनी कहानी खुद सुनाने का मौका मिलेगा, पर उसे नहीं पता था कि गुरु सब कुछ पहले से जान चुके थे। गुरु की दृष्टि दूर तक जाती है, वो सिर्फ सुनते नहीं, भीतर तक देख लेते हैं। वो चुपचाप घर लौट आया, लेकिन अब उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। मुझे फिर से बीज मिल गए हैं, फिर वही फूल खिलेंगे, फिर चारों तरफ खुशबू फैलेगी, लोग दूर दूर से आएंगे, तारीफ करेंगे, इनाम देंगे, सब कुछ फिर से होगा। इन ख्यालों में वो खोया रहता, बार बार बीजों की पोटली देखता, मन ही मन कल्पनाएं करता और मुस्कुराता। लेकिन अब वो फिर से बारिश का इंतजार कर रहा था। दिन बीतने लगे, कभी हल्की बारिश होती, कभी 1 दिन या 2 दिन होती, लेकिन वैसी 3 दिन की लगातार बारिश नहीं हो रही थी। कई महीने यूं ही गुजर गए। वो बेचैन रहने लगा। अब उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, कहीं गुरु ने मुझे कोई इशारा तो नहीं दिया था? पिछली बार इतनी जल्दी बारिश हो गई थी, इस बार तो उससे भी ज्यादा वक्त बीत गया। क्या मैं कुछ समझ नहीं पाया? उसका मन तुलना करने लगा। पहले जल्दी हो गया था, अब क्यों नहीं हो रहा? फिर एक दिन अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। 3 दिन और 3 रात मूसलाधार बारिश हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि उसके खेत की मिट्टी की ऊपरी परत ही बह गई। अब वो थोड़ा घबरा गया। अब तो खेत को दोबारा तैयार करने में बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मेहनत से खेत को दोबारा तैयार किया और वहीं बीज बो दिए। इस बार भी उसने गुरु से नहीं पूछा था कि बीज किस चीज के हैं। उसने अपने मन से मान लिया था, ये जरूर फिर वही फूलों के बीज होंगे। धीरे धीरे पौधे बड़े हुए और उन पर फिर से फूल आने लगे। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। फूल पहले जितने बड़े और सुंदर नहीं थे। वो खुद सोच में पड़ गया, इस बार फूल इतने छोटे क्यों हैं? फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, शायद ये फूल बाद में बड़े होंगे या इनमें कोई और खास बात होगी। कुछ दिन और बीते और तभी उसने देखा कि उन पेड़ों में धीरे धीरे हरी मिर्च लगनी शुरू हो गई है। वो चौंक गया, लेकिन फिर सोचा, चलो मिर्च भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। समय बीतता गया और मिर्ची धीरे धीरे लाल होने लगी। खेत में मिर्च की फसल बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न कोई तितली आई, न कोई मधुमक्खी, न कोई सुंदर नजारा और न ही फूलों जैसी कोई खुशबू। पिछली बार की तरह इस बार कोई लोग भी नहीं आए, न कोई तारीफ, न कोई इनाम। कोई राहगीर भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। वो हैरान था, आखिर इस बार ऐसा क्या अलग हुआ? थोड़ा परेशान भी हुआ, लेकिन फिर भी मन में उत्सुकता थी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। गर्मी बढ़ने लगी, मिर्च पक गई और खेत में गिरकर सूखने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसे और भी चिंता में डाल दिया। जैसे जैसे गर्म हवाएं चलने लगीं, सूखी हुई मिर्च की झड़ती पत्तियां और बीज हवा में उड़ने लगे। और जब ये उड़ती मिर्च हवा के साथ लोगों की आंखों और गले में लगती, तो जलन शुरू हो जाती। लोग खांसने लगते, परेशान हो जाते। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया। गांव में चर्चा होने लगी, इस आदमी ने क्या कर डाला? अगर मिर्च बोनी ही थी तो बाजार में बेच देता, खेत में ऐसे क्यों छोड़ दी? उसके खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, अब इसकी वजह से हमारी आंखें जल रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसे दोष देने लगे। उसके खेत के आसपास के जानवर, पक्षी सब वहां से चले गए। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसकी खुद की हालत भी खराब हो गई थी। आंखों में जलन, गले में खराश। वो दिन रात अपना मुंह कपड़े से ढक कर रखता और हवा की विपरीत दिशा में बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला, लेकिन उसके मन में
अब भी एक चीज बाकी थी, गुरु से मिलने की जबरदस्त चाह। हालांकि गुरु पहले ही कह चुके थे 1 साल बाद आज के दिन आना, उससे पहले नहीं। वो बहुत परेशान था। हर दिन काटना उसके लिए जैसे एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। लेकिन किसी तरह से वो दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, गुरु से मिलने का दिन। वो पूरे उत्साह और मन की उलझनों के साथ अपने गुरु के पास गया। मन तो कर रहा था कि सब कुछ खुलकर बता दे, दुख, पछतावा, अकेलापन, गलती। लेकिन गुरु मुस्कुराए और बोले, मुझे सब पता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है मैं देख रहा था। बस ये जानना है कि क्या तुम खुद कुछ समझ पाए हो। गुरु ने फिर पूछा, 2 साल पहले जब मैंने कहा था कि अभी तुम्हें 2 साल और लगेंगे, क्या तुम समझ पाए कि उसका मतलब क्या था? वो चुप रहा। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, चलो पहले ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? उसने धीरे से जवाब दिया, गुरुदेव, सच कहूं तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे पैदा हुए थे? तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तब लोगों ने मुझे बताया कि ये मेरी मां है, इन्होंने मुझे जन्म दिया। तभी जाना कि मैं कौन हूं, लेकिन खुद से तो कुछ याद नहीं। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक यही बात है। तुम्हें याद नहीं कि तुम कैसे आए, कब आए और क्यों आए। बस जो दुनिया ने बताया तुमने उसे सच मान लिया। अब बताओ, जब तुम पैदा हुए थे तब क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार था? पत्नी थी, बच्चे थे, दोस्त थे, या वो घर जिसमें आज तुम रहते हो? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल अकेला था। क्या तुम्हारे पास पैसे थे, कोई साधन, कुछ अनुभव, कुछ योजना? नहीं, कुछ भी नहीं था। जो मेरी मां ने दिया वही खाया, वही पहना। गुरु थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, यही तो जीवन का पहला सत्य है। हम खाली हाथ आते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन है, कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं। सब कुछ धीरे धीरे ही समझ में आता है। पर जीवन का सच जानने के लिए धैर्य चाहिए। गुरु से मिलने का वो दिन आखिरकार आ ही गया था। वो बहुत बेचैन था, जैसे कोई बच्चा अपने मां बाप से गलती के बाद मिलने जा रहा हो। मन में कई सवाल थे, पछतावे भी थे और एक उम्मीद भी, शायद गुरु कुछ समाधान बताए। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। बिना कुछ पूछे ही बोले, मैं जानता हूं जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सब देखा है मैंने, लेकिन क्या तुमने कुछ सीखा? वो चुप रहा। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें यह चिंता होती थी कि कल दूध मिलेगा या नहीं, रोटी खाओगे या नहीं? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई चिंता कभी नहीं की। जो चाहिए होता था मां से कह देता था, वो दिला देती थी। अगर उनके पास नहीं होता तो पापा से कहती और किसी तरह इंतजाम हो जाता। मुझे तो कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि दूध कहां से आएगा। गुरु ने धीरे से कहा, तो जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, ना जीवन का मतलब, ना भविष्य की फिक्र, तब भी तुम्हारी हर जरूरत पूरी होती रही। और आज जब तुम खुद को बहुत समझदार मानते हो, सब कुछ सोचते हो, तब तुम चिंता में डूबे रहते हो। क्या यह अजीब नहीं? सोचो, तुम कौन हो? क्या सच में वो हो जिसे लोग तुम्हारे नाम से बुलाते हैं? वो थोड़ा उलझ गया। गुरुदेव, जब मैं छोटा था तब सब मुझे एक नाम से बुलाते थे। वही नाम बार बार सुनते सुनते मुझे समझ आया कि यही मेरा नाम है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो तुमने खुद अपना नाम नहीं चुना, ना ही यह तय किया कि तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, घर कैसा होगा या कहां जन्म लोगे। फिर भी तुम मान बैठे हो कि तुम यही सब हो। यह नाम, यह पहचान, यह परिवार। क्या तुमने कभी चुना था कि तुम्हें इसी मां बाप के घर जन्म लेना है? वो चुप रहा, सोच में डूब गया। नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई चुनाव किया हो। यहां तक कि यह भी याद नहीं कि मैं कैसे आया, क्यों आया। गुरु की आवाज अब धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट थी। यही तो जानना है तुम्हें कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और किसकी योजना का हिस्सा हो। जब तुम यह समझ जाओगे तब चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं चुना। उसकी आवाज हल्की और उलझी हुई थी। गुरु ने उसे गौर से देखा और शांत स्वर में बोले, बिल्कुल सही, क्योंकि असल में
तुम हो ही नहीं। वो हैरान होकर गुरु को देखने लगा। गुरु ने फिर कहा, अब तुम सोचते हो कि तुम यह हो जिसने फूलों की खेती की, जिसकी तारीफ हुई, जिसने बीज बोए। लेकिन जरा सोचो, वो बीज क्या तुम्हारे थे? क्या तुमने वो बीज बनाए थे? क्या बारिश तुमने करवाई थी? वो मिट्टी जिसमें बीज अंकुरित हुए, क्या वो भी तुम्हारी बनाई हुई थी? गुरु एक एक सवाल धीरे धीरे पूछते गए। वो सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मन में हलचल मची हुई थी। क्या तुमने कभी जमीन के अंदर जाकर देखा है कि बीज कैसे फूटता है, कैसे उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है? क्या तुमने बीज में जीवन डाला था? वो अब बिल्कुल शांत था, जैसे उसके अंदर की सारी आवाजें थम चुकी हों। गुरु ने प्यार से कहा, ये सारे बीज मैंने तुम्हें दिए थे और तुमने बस बारिश होते ही उन्हें जमीन में डाल दिया। बाकी सब प्रकृति ने किया, परमात्मा ने किया। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि सच्चाई ये है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। बस एक चीज की, मैं की रचना मैंने किया। मेरा खेत, मेरी मां, मेरी पढ़ाई, मेरा व्यापार, मेरी मेहनत, बस ये मैं करते रहे और उसी में फंस गए। वो अब गहराई से समझ रहा था। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो अब तक खुद को मानते आए हो? उसने गुरु की आंखों में देखा और धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि असली मैं तो कुछ और है। ये जो मैं है, ये तो मैंने ही बना लिया था। ये सब कुछ मैंने अपने मन से जोड़ लिया कि ये मेरी मां है, मेरा शरीर है, मेरा खेत है, मेरे फूल हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि असल में ये सब मेरा नहीं है और मैं भी वो नहीं हूं जो अब तक खुद को समझता रहा। मैं यह लेकर नहीं आया था, उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया तब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। लोगों ने बताया कि मैं हूं, एक नाम दिया गया, और जब मुझे उस नाम से पुकारा गया तब मुझे लगने लगा कि शायद यही मैं हूं, यही मेरा नाम है, यही मेरा शरीर है। थोड़ा रुककर वह बोला, लेकिन आज भी मैं नहीं जानता कि इस शरीर के अंदर वो कौन है जो देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है और समझ रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें आज तक यह ही नहीं पता कि तुम कौन हो, तब यह कैसे कह सकते हो कि तुम 20 साल से कुछ कर रहे हो? यह जो मैं कह रहा है वो कौन है? यह मैं खुद ही तो कुछ नहीं जानता, और यह मैं ही है जो खुद को सब कुछ मान बैठा है। 50 साल बीत जाएंगे, फिर 50 और बीतेंगे, लेकिन यह मैं तब भी नहीं जानेगा कि असली सच्चाई क्या है। गुरु ने थोड़ा रुककर कहा, जो यह कह रहा है कि यह मेरे फूल थे, सच बताओ, क्या वो तुम्हारे फूल थे? जो कह रहा है मैंने ये बीज बोए, क्या वो बीज तुम्हारे थे? ये खेत, ये धूप, ये बारिश, क्या इनमें से कुछ भी तुम्हारा था? सच तो यह है कि तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है। तुमने बस मान लिया है कि तुम हो, और यही मानने से ही यह पूरा मैं का संसार बन गया है। अब वही मैं कहता है, मैंने मेहनत की, मैंने खेती की, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी, मैं समाज का मुखिया बन गया। लेकिन सच में क्या तुमने ये सब किया? क्या बीज तुमने बनाए थे? क्या धूप तुमने दी थी? क्या जीवन तुमने दिया था? वह अब पूरी तरह शांत था। उसकी आंखें नीची थीं, होंठ बंद थे। अंदर कुछ गहराई से हिल गया था। गुरु ने नरमी से कहा, अब तुम समझो, तुम हमेशा से ही मुक्त थे, पहले दिन से ही। बस यह मैं का भ्रम ही था जिसने तुम्हें बांध रखा था। ये जो मैं 20 साल से ध्यान कर रहा है, वही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। यही मैं तुम्हें गहरे ध्यान में उतरने नहीं देता। यही मैं तुम्हें सच से मिलने से रोकता है। इसलिए छोड़ दो इसे, मान लो कि तुम हो ही नहीं। फिर गुरु ने गहराई से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम कब आए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे पैदा हुए? उसने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फिर तुम हो ही नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम बस मान बैठे हो कि तुम हो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ तुम सोचते हो, वो सब तुम्हारे मैं की कल्पना है। इसी मैं ने तुम्हारा पूरा संसार बना लिया है।
अब भी तुम यही कह रहे हो कि मैं 20 साल से साधना कर रहा हूं, लेकिन सोचो जरा, ये मैं कहां जाएगा? ये तो यहीं रहेगा। न तुम्हारे पास बीज थे, न फूल, न ही कोई विशेष प्रयास। न तुमने बारिश कराई, न हवा चलाई। क्या तुमने कभी फूलों की खुशबू बनाई, मधुमक्खियों, तितलियों को न्योता भेजा? क्या तुमने फूलों में रस भरा? नहीं ना। तुम कुछ भी नहीं थे, बस मान लिया कि तुम हो। और जब तुम इस दुनिया में आए तो क्या साथ कुछ लाए थे? नहीं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। न बोलना आता था, न चलना। किसी ने तुम्हें कपड़े पहनाए, किसी ने तुम्हें खाना सिखाया। जब मां ने दूध पिलाया तब जाना कि भूख क्या होती है। क्या तुमने कोई कोशिश की थी उस वक्त रोटी या दूध पाने की? कुछ भी नहीं। फिर भी सब कुछ तुम्हें मिलता रहा। और आज तुम सोचते हो कि मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूं, मैं इंतजाम कर रहा हूं। गुरु की आवाज अब शांत और करुणा से भरी हुई थी। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस एक भ्रम में जी रहे हो। जो यह सोचता है कि मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं सब कुछ संभाल रहा हूं, वही मैं तुम्हारे दुखों की असली जड़ है। यही मैं तुम्हारी बेड़ियां हैं, यही तुम्हारा बंधन है। लेकिन जब तुमने बुद्ध की शरण ली तो तुम उसी क्षण मुक्त हो गए। अब बस यही समझने की जरूरत है कि तुम हमेशा से ही मुक्त थे। गुरु की आंखों में अपार शांति थी। कहते हैं वह शिष्य वहीं बैठ गया, धीरे धीरे ध्यान में लीन होता गया और फिर कभी उठा नहीं। वह मुक्त हो गया, उसे परम ज्ञान मिल गया।